हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहतरीन टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। और हाँ, आज से मैंने रीजनिंग के क्वेश्चंस भी ऐड कर लिए हैं, ताकि आप लोगों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है प्रोवाइड करवा सकूं। पहला क्वेश्चन, माइटोटिक सेल विभाजन के किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? एनाफेज। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। एनाफेज चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से जो है वो क्या हो जाते हैं? पृथक हो जाते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मानक वृक्क प्रत्यारोपण की अस्वीकृति को रोकने के लिए प्रयुक्त है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? कौन सा मानव वृक्क प्रत्यारोपण की अस्वीकृति को रोकने के लिए प्रयुक्त है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। MABS एक एंटीबॉडी है जो समान प्रतिरक्षा कोशिकाओं द्वारा बनाई जाती है। ये सभी अद्वितीय मूल कोशिकाओं की क्लोन है। ठीक है ना? और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मानव वृक्क प्रत्यारोपण की अस्वीकृति को रोकने के लिए सक्षम है। पहला ऑप्शन करेक्ट। जब वस्तु को वक्रता केंद्र के पीछे रखा जाता है तो अवतल दर्पण के कारण बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? जल्दी से बताएं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? वास्तविक और उल्टी। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा विद्युत घटक विद्युत परिपथ और यंत्रों को संभावित हानि से बचाता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? जल्दी से बताएं। विद्युत फ्यूज। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है किस पर? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। यानी कि विद्युत धातु की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, विलयन के ताप पर भी निर्भर करता है, उसके बाद अगर हम बात करें विलयन की मोलरता पर भी निर्भर करता है। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थी में कौन सी संधि है, ये आपसे पूछा गया है सर, जल्दी से बताएं। विद्यार्थी में संधि पूछी गई है कि विद्यार्थी में कौन सी संधि है? जल्दी से बताएं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें विद्यार्थी में संधि की कि विद्यार्थी में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? विद्या प्लस अर्थी, छोटा आ और बड़ा आ मिलके, बड़ा बड़ा मिलके क्या बनाएंगे? बड़ा बनाएंगे। तो ये किस संधि का नियम है सर? ये दीर्घ संधि का नियम है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कानन का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, या कानन किसका पर्यायवाची है ये आपको बताना है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कानन के पर्यायवाची शब्द की कि कानन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट, वन। वाक विग्रह का अर्थ आपको बताना है। वाक विग्रह का अर्थ, वाक विग्रह का अर्थ क्या हो जाएगा? वाक खंडों को अलग करके उनका संबंध, उसको बोलते हैं वाक विग्रह। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परिसीमन का ब्लोम शब्द आपको बताना है। हिंदी के क्वेश्चन सही है, और 100 लाइक का टारगेट रखता हूँ, हो सके तो कंप्लीट कर दीजिएगा, बाकी उम्मीद तो मुझे नहीं है। परिसीमन का ब्लोम शब्द है आपका निर्सीमन। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दूसरा का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि दूसरा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो दूसरा का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी, गर्दभ। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। दूसरा जो है वो गधे यानी कि गर्दभ का पर्यायवाची शब्द है। गधा गर्दभ वाक्य की है। जिस प्रकार से दोषी का संबंध भूतकाल से, उसी प्रकार से आशा का संबंध किससे होगा? जल्दी से बताओ। देखो, जिस प्रकार भूतकाल के कार्यों के लिए वर्तमान में दोष मिलता है, उसी प्रकार
भविष्य काल के कार्यों के हेतु वर्तमान में आशा की जाती है। तो यहाँ पर आपका भविष्य काल आ जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से 3 ऑप्शंस किसी एक तरीके से जो है वो सामान्य है, एक ऑप्शन जो है वो बाकी तीनों से अलग है, उसी का आपको चयन करना है। वीडियो को पॉज करो और फिर इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखो 143 की बात करें, 247 की बात करें, 91 की बात करें, ये सभी की सभी संख्या जो है वो 13 से विभाज्य है, लेकिन 215 जो है वो 13 से विभाज्य नहीं है, इसलिए ये अलग हो जाएगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। देखो किसी भाषा में कैच को 31835 लिखा जाता है, उसी प्रकार से मैच को 61835 लिखा जाता है, तो मिनट को ये लिखा जाता है, तो टीच को क्या लिखेंगे। देखो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो डिकोड करना है आपको। देखो यहाँ पर टी का अंक क्या निकल रहा है, देखो 1 2 3, कैच में तीसरे स्थान पर ती आ रहा, तो देखो तीसरे स्थान पर आपका 8 है, तो 8 से आंसर आपका स्टार्ट होगा, तो ये आपका हट गया, ये आपका हट गया, ये दोनों बचे। अब टीच में देखो ई आ रहा, ई देखो किस में आपको देखने को मिल रहा, तो देखो ई आपको मिनट में देखने को मिल रहा, मिनट में सबसे एंड में ई है, तो यहाँ पर भी आपका सबसे एंड में आएगा, यानी कि 7 आएगा। तो 8 और 7 से स्टार्ट हो रहा, तो दोनों ऑप्शंस में 8 7 दिए। फिर ये आपका ए देखो सी और ए, ये दूसरे अंक में ए आ रहा है, यानी कि 1 आ रहा है, यहाँ पर 1 आएगा, तो 8 7 1 यानी कि 871, तो 871 चौथे ऑप्शन में दिया, तीसरे ऑप्शन में तो 5 दिया, तो बस चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरा तथा नारियल के पेड़ की ऊंचाई समान है। ठीक है भैया, यहाँ पर आपको बताना है केले और नारियल की जो, देखो के से हमने लिख दिया केला, एन से हमने लिख दिया नारियल, दोनों की ऊंचाई जो है वो समान है। अब मुझे कह रहा है आम का पेड़ खजूर के पेड़ से छोटा है। अब आम का पेड़ खजूर के पेड़ से तो छोटा है, लेकिन जो केले और नारियल के पेड़ से अभी इसका कंपैरिजन नहीं दिया। अमरूद का पेड़ आम के पेड़ से छोटा है, अमरूद का जो पेड़ है वो आम के पेड़ से छोटा है, आम के पेड़ से छोटा है, ठीक है, लेकिन केले के पेड़ से बड़ा है। कौन सा पेड़, अमरूद का पेड़, अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से बड़ा है, तो अमरूद हमने ऊपर लिख दिया। अब वो कह रहा है अमरूद का पेड़ आम से छोटा है, तो आम का जो पेड़ होगा, ए डबल ए लिख ले रहा है, आम का जो, या आम ही लिख दे रहा है डायरेक्ट, आम का जो पेड़ होगा वो किससे बड़ा होगा, अमरूद से बड़ा होगा। ठीक है भैया, हमने उसके ऊपर लिख दिया। अब मुझे कह रहा है कि आम का पेड़ जो है वो खजूर के पेड़ से छोटा है, यानी कि आम से भी एक पेड़ बड़ा है, कौन सा है, खजूर का, तो खजूर को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, जो आम से ऊपर लिखा खजूर, क्योंकि आम का पेड़ खजूर के पेड़ से छोटा है, यानी खजूर का पेड़ बड़ा है। ठीक है, अब मुझे कह रहा है पता लगाइए कि सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है, तो सबसे ऊंचा पेड़ हमें खजूर का दिखाई दे रहा है, तो बस चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं उन दुकानों पर खरीदारी करना पसंद करता हूं जिनमें अधिक ऑफर और छूट मिलती है, इसलिए मैं जी मार्ट पर अधिक और बिलिप्स बाजार में कम खरीदी करना चुनता हूं। इस कथन को पहचाने कि नीचे दिए गए धारणाओं में से कौन सा अनुमान जो है वो अंतर्निहित है। क्वेश्चन नंबर 50 में वो कह रहा है जी मार्ट और बिलिप्स बाजार दोनों में अधिक ऑफर और छूट दी जाती है। अब वो जो कह रहा है कि वहां पर ऑफर खरीदारी पसंद करना करता है ये जहां छूट मिलती है, लेकिन ये जी मार्ट और बिलिप्स में नहीं करता हूँ, क्योंकि कम खरीदारी करता हूँ क्योंकि यहाँ ऑफर नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पर तो ये वाला गलत हो जाएगा। बिलिप्स बाजार में कोई ऑफर या छूट नहीं है। देखो ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि कोई ऑफर या छूट ना हो, कम छूट मिल रही है। देखो यहाँ पर लिखा है बाजार में कम खरीदारी करना चाहता हूँ, तो कम छूट मिलती हो, तो ये वाले हट जाएगा। जी मार्ट में बिलिप्स बाजार की तुलना में अधिक ऑफर और छूट है। अब देखो, अब वो कह रहा मैं जी मार्ट में अधिक कर रहा और बिलिप्स में कम कर रहा, तो जी मार्ट में ज्यादा ऑफर मिल रहा है, बिलिप्स में कम ऑफर मिल रहा है, इसलिए तो वो जी मार्ट में शॉपिंग कर रहा। बस तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन आ गए कि भारत में इसरो का प्रक्षेपण रॉकेट प्रक्षेपण पैड कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल को किसने स्थापित किया था जिसने अपने पूरे जीवन में सब्जी विक्रेता, घरेलू मददगार और मजदूर के रूप में कार्य किया। तो सही आंसर हो जाएगा सुभाषिनी मिस्त्री, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के खेलो इंडिया कार्यक्रम से संबंधित है। तो खेलो इंडिया कार्यक्रम से खेल ही संबंधित होंगे, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बास्केटबॉल खेल का आविष्कार किसने किया। तो बास्केटबॉल खेल का आविष्कार जो है डॉक्टर जेम्स नाइट स्मिथ ने किया था 1891 में। ठीक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत में राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष हम 21 अप्रैल को मनाते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम आधारित
फिल इन द ब्लैंक्स के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए जिसके आधार पर भारतीय नौसेना के सबमरीन सपोर्ट ऑपरेशन को तटीय क्षेत्रों से संचालित करने के लिए 2 डाइविंग सपोर्ट वेसल्स का निर्माण किया जाना है। तो किसके साथ किए दोस्तों? तो सही आंसर हो जाएगा आपका हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन सी हैं? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? जुंको तबई, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट, जो कि जापान की हैं। व्योंगयांग निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? उत्तरी कोरिया की, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में किसके द्वारा मृक्ष कटिमम कटिकम नामक पुस्तक का संकलन किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा शूद्रक। और लास्ट क्वेश्चन, पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद और जय भारत।